नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। तुला राशि की बात करते हैं और गुरु के राशि परिवर्तन की बात करते हैं। यानी गुरु का जो चेंज होगा तुला राशि वालों के लिए किस तरीके के संकेत बना रहा है। इनकी राशि से नवम भाव 9th हाउस में ये चेंज होगा, यानी गुरु 9th हाउस में प्रवेश करेंगे। और अगर हम काल पुरुष कुंडली की बात करते हैं तो 9th हाउस में गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब आपकी कुंडली में कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। अब गुरु की बात कर रहे हैं तो गुरु तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। आपकी राशि के लिए बात कर रहे हैं, ये तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और इनका गोचर जो है वो भाग्य स्थान है, यानी नवम भाव पे होगा। भाग्य में 4 चांद लगाते हैं गुरु जब भाग्य स्थान को कहीं ना कहीं एक्टिव करते हैं। अब किस तरीके से 4 चांद लगाएंगे? सबसे पहले हमारे कई बार सपने होते हैं कि हम लोग पूजा भक्ति करें। होता है, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हम पूजा भक्ति करना चाहते हैं बट हो नहीं पाती है। इस समय आप ऐसी गतिविधियां, धर्म कर्म से जुड़ी हुई गतिविधियां करेंगे तो आपका मन भी शांत होगा और आपके मन के साथ, शांति के साथ साथ आपको कुछ एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। तो ये भाव जो है ये आपको कहीं ना कहीं फायदा देता हुआ नजर आ रहा है। अब जब हम दृष्टियों की बात करते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। गुरु जिन भावों को देखते हैं, जिन राशियों को देखते हैं, उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। भले ही जहां बैठते हैं उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं देते होंगे, ऐसा नहीं है, देते हैं, वहां पे भी देते हैं कि गुरु अगर आपके घर में आ जाएं तो आपको ज्ञान देकर के ही जाएंगे। वो ऐसा नहीं है कि वहाँ खराब कर दिया उन्होंने, बट जहाँ जहाँ उनकी निगाह जाती है वहाँ वहाँ उनका रिजल्ट जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके प्रथम भाव को, आपके तृतीय भाव को और आपके पंचम भाव को, यानी फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस एंड फिफ्थ हाउस, इन तीनों भावों के ऊपर इनकी दृष्टि रहेगी। अब सबसे पहला कि आपके प्रथम मतलब आपको देखेंगे गुरु, आपको गुरु देखेंगे मीन्स आपके अंदर एक बहुत ही स्पार्क आने वाला है। कौन सा स्पार्क? कि अभी तक तो बोलते तो लोग कहते हैं ऐसे पता नहीं कितना बोलते हैं, ये अच्छा नहीं बोलते हैं, लेकिन अब जब बोलेंगे तो बड़े ध्यान से हर कोई आपकी बात को सुनेगा। अब तृतीय भाग की अगर हम बात करते हैं तो यानी आपकी मेहनत को साकार करने वाले हैं, एक नई रूपरेखा, एक नई दिशा देने वाले हैं। जब भी आप मेहनत करते हैं तो अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो मन बड़ा विचलित होता है, लेकिन मेहनत के बाद अगर फल मिलता है तो हमारे शांति और धैर्य भी आ जाता है, साथ में सुकून आता है, एक अलग तरीके का सुकून आता है। तो यानी आपको इस तरीके से इंडिकेट भी कर रहे हैं और इस तरीके से लाभ भी देंगे। अगर हम फिफ्थ हाउस की बात करते हैं कि पंचम भाव पर गुरु का एस्पेक्ट सबसे अच्छा है, यानी आप हायर एजुकेशन अगर करने वाले थे, सोच रहे थे, आगे बढ़ने वाले थे, कुछ डिफरेंट आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे फर्दर आप करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके एजुकेशन पार्ट जो था वो स्टक हो रहा था। हायर एजुकेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी कंपटीशन आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो जीत के चांसेस आप ही के बन रहे हैं, यानी सफलता आपके हाथ में लगेगी। और अगर हम पंचम भाव की बात करते हैं तो शादी, जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक योग बन रहा है, क्योंकि शादी के कारक भी माने जाते हैं गुरु। तो यानी लव अफेयर्स वालों के लिए भी, सिंसियरली जो मैरिज करना चाहते हैं, आफ्टर लव वो मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो लव मैरिज करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे डेफिनेटली आपको अपने बड़ों को, अपने घर के सदस्यों को ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए जब भी आप अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला लेने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं, इस पर आपकी पूरी ज़िंदगी टिकी होती है। तो पारिवारिक सदस्यों को हमेशा अपने साथ रख करके चलना चाहिए।
कुल मिलाकर के अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो ये गुरु का गोचर आपके लिए, अगर चाहे भाग्य स्थान हो, चाहे कंपटीशन का भाव हो, चाहे आपकी मेहनत का भाव हो, चाहे आप स्वयं हो, यानी कुल मिलाकर के इस गोचर से आपको फायदा मिलने वाला है। गुरु बिन ज्ञान नहीं। बहुत सारे लोग गुरु धारण करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छा सुनहरा अवसर भी है और आपके जीवन में अंदर एक बहुत ही ज्ञानवान गुरु की एंट्री होने वाली है। आपके जीवन की रूपरेखा यानी बदलने वाली है। इससे आपकी पर्सनैलिटी निखरेगी, व्यक्तित्व आपका निखरेगा। और दूसरी बात कि अगर कोई आप ज्ञान से जुड़ी हुई पुस्तकें लिखना चाहते हैं, लिटरेचर लिखना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा एक रास्ता बन रहा है। तो आपको अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, नो नेगेटिविटी, किसी भी चीज़ों की ईर्ष्या नहीं करनी है। जो है उसमें आपने संतुष्टि रखते हुए अपने जीवन को एक सही रूपरेखा की तरफ लेकर के जाना है। यानी ये गुरु का चेंज, चाहे वो आपकी कंपटीशन भाव हो, इनफैक्ट शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं, शेयर मार्केट वालों के लिए भी कहीं ना कहीं ये बेनिफिट देने वाला है। अगर आपकी राशि तुला राशि है तो आपको यहाँ पे भी सपोर्ट मिलना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, शेयर मार्केट को जो बढ़ावा देता है वो राहु ज़्यादा लीड करता है, उसे कमांड करता है, यानी भटकाव की तरफ जल्दी चले जाते हैं। फ़ायदा होते होते फिर नुकसान की तरफ जाना है। तो ग्रीड को नहीं रखिएगा। अगर ग्रीड रहेगी तो नुकसान की तरफ बढ़ेंगे, अगर ग्रीडिंग अपनी छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। सो आप शांति से अपने जीवन को व्यतीत करिएगा, अच्छे से कुछ डेवलपमेंट करने का प्रयास करिएगा, लेकिन उपायों को ज़रूर कीजिए, क्योंकि उपाय हमारे जीवन के अंदर आने वाली चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे ख़त्म करते हैं, लेकिन उपाय से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। पीले कपड़े में आपने चने की दाल बांध लेनी है और हर गुरुवार को आपने ये डोनेट करनी है। कहाँ पे? किसी भी धार्मिक स्थल पर। और दूसरा, आपको धार्मिक ग्रंथों का एक बार डोनेशन ज़रूर करना चाहिए। किसी भी धार्मिक ग्रंथ का आप डोनेशन ज़रूर करिए, लेकिन कीजिए ऐसे लोगों के हाथ में जो उसको आदर सम्मान दे, यानी उसे पढ़ने का, जिसका मन हो ग्रंथ पढ़ने का, उन्हें आप धार्मिक ग्रंथ दीजिएगा। यह आपके जीवन के अंदर कुछ एक नए अवसर भी लेकर के आएंगे और साथ के साथ आपका जीवन संतुष्टि की तरफ भी जाएगा। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए और मेरी आने वाली सारी वीडियो ज़रूर देखें। अगली राशि हमारी होगी वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये गुरु का गोचर कैसा रहने वाला है, आपकी ज़िंदगी में किस तरीके के चेंजेस आने वाले हैं। सो अगली राशि का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।